नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुआ। जैसा कि आप सबने देखा, इसके पूर्व मैंने एक वीडियो डाला था भारतवर्ष के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जुलाई 2023 से ही 2025 तक चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा चलेगा। और जब भी शुक्र का अंतर्दशा या फिर महादशा या फिर शुक्र का मतलब जब भी प्रभाव पड़ा है, चूँकि भारतवर्ष जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो भारत की लग्न कुंडली थी उसमें लग्न के स्वामी स्वयं शुक्र बनते हैं। तो जब भी शुक्र का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या फिर उनका गोचर वगैरह जब भी अशुभ पड़ता है, तो भारतवर्ष के लिए बड़ा ही विकट समस्या मतलब युद्ध की स्थिति बनती है, या फिर स्वयं भारतवर्ष के अंदर अशुभ घटनाओं का निर्माण होता है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, कुछ ही दिन पहले मैंने डाला है। तो उसी के संदर्भ में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है भगवान राम का, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, जो कि एक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के लिए होना अशुभता का पर्याय है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान राम की सिर्फ एक प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि भगवान को बाल रूप यानी 5 वर्ष के रूप में बताया गया है। भगवान राम का यदि आप विग्रह जो पहले चल रहा था मतलब छायाचित्र में, जो कि ये तो सजाया हुआ है, ये वाला जो चल रहा था, इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जनेऊ नहीं है। भगवान राम को रामो विग्रहमाण विग्रहवान धर्म कहा जाता है, अर्थात धर्म के प्रणेता, धर्म के सूत्रधार, धर्म के रक्षक और स्वयं धर्म भगवान श्री राम है, और उनको धर्म विहीन कर दिया है। यहाँ पर इस जो फोटो है, ये जो प्रतिमा है, इसमें जनेऊ नहीं है उनके ऊपर। पहला खामी यही है। मैं आपको खामियां गिनाऊंगा और आप स्वयं पर मूल्यांकन कीजिएगा कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, क्या ये सही में प्राण प्रतिष्ठित माना जाएगा या नहीं। बहुत दिन से मैं स्वयं उहा पुहा में था कि मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं सोच रहा हूं कि बस आपको खामियां बताऊंगा और आप स्वयं निर्णय कीजिए कि ये चुनावी स्टंट है या नहीं। क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ और 23 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया कि 16 अप्रैल से भारत में आम चुनाव होने वाले हैं। तो अब इस पर बोलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये राम भक्तों के साथ और जिन्होंने लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, अपना मृत्यु हुआ उनका और अपने अपनों से बिछड़े वो, उनके साथ ये एक तरीके से धोखा है, क्योंकि हमारी शास्त्रीय मर्यादा को तार तार करने वाली बात है। जैसे कि आप देखेंगे, पहला तो विग्रहवान जो प्रतिमा है उसमें जनेऊ नहीं है। दूसरा, भगवान को माता सीता से अलग रखा गया। क्यों इन्हें कहा गया कि ये बालक स्वरूप हम बनाए हैं। तो यदि आप बालक स्वरूप बनाए हैं तो बाकी के तीनों भाई या फिर माता के साथ इनको फ़ोटो बनाना चाहिए था, विग्रह बनाना चाहिए था, क्योंकि ये राम जन्मभूमि यानी राम जहाँ जन्म लिए वहीं पर आप मूर्ति बनाए हैं। तो वहाँ पर क्या भगवान सिर्फ स्वयं अकेले भगवान राम रहेंगे? वहाँ पर क्या उनके भाई या फिर माता पिता नहीं रहेंगे? तो ये है अगली और सबसे बड़ी खामी। आप देखिएगा तो राम तीर्थ क्षेत्र के जो महासचिव थे चंपत राय, वो हमेशा दबाव में ये कहते फिरते थे कि जो मुख्य यजमान होंगे, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो प्रतीकात्मक रूप में मुख्य यजमान होंगे, लेकिन जो मुख्य यजमान होंगे, जो पूजा पाठ कर्म करेंगे, कर्मकांड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है कि भगवान राम भी, जो कि साक्षात धर्म है, वो भी यदि कोई यज्ञ करते हैं तो बिना पत्नी के सपत्नी की ही करना होता है, यज्ञ बिना पत्नी के नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया कि हम बहुत सारे 10-15 लोगों को यजमान के रूप में चुना गया था और उन्हें बाकायदा बुलाया भी गया था। लेकिन वहाँ पर यजमान के रूप में जब आप अंदर देखेंगे गर्भगृह में, तो 4-5 लोग उपस्थित थे और चारों पाँचों लोग जो थे वो अविवाहित थे, अर्थात विवाह उनका नहीं हुआ था। कोई भी यहाँ पर पूर्ण यजमान नहीं था। बिना पूर्ण यजमान के कोई भी कार्य जो संकल्पित होता है पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो कार्य असांस्कृतिक रूप से हो, जो कार्य शास्त्रों के विरुद्ध हो, वो कार्य पूर्ण हुआ नहीं माना जाता है, उसमें राक्षसी शक्तियों का वास हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने भी इनका विरोध किया था कि ये मुख्य यजमान नहीं हो सकते हैं। मुख्य यजमान सपत्नीक कोई हो तो आप उसे मुख्य यजमान बनाइए।
अगली और बहुत बड़ी खामी सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मंडप मतलब जो मूर्ति जो मंदिर है उसके ऊपर आपको शिखर दिखाई दे रहा है। ये शिखर जो है ये टेम्परोरी है, मतलब कि जब बिना शिखर के जब प्राण प्रतिष्ठा होने की बात हो रही थी और इसका विरोध हो रहा था तो ट्रस्ट जो है मंदिर ट्रस्ट उसने आनन फानन में मतलब दबाव में आकर ज़बरदस्ती बलियों के सहारे एक टेम्परोरी स्ट्रक्चर मंडप का या फिर जो उसे शिखर कहते हैं उसका निर्माण कराया। अब शिखर का महत्व तो मंदिरों में ये होता है कि जो पूरा का पूरा मंदिर स्ट्रक्चर होता है वो भगवान का शरीर माना जाता है और जो मूर्ति होता है वो आत्मा माना जाता है। तो जो शिखर है वो मस्तक माना जाता है। अब जब मस्तक ही भगवान राम का जो मंदिर है उसका अस्थायी है, मतलब कि उसे पुनः तोड़ के फिर से अस्थायी किया जाएगा और विग्रह के ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो बताइए जिसका मस्तक ही बार बार तोड़ा जाए उस मंदिर का क्या दुष्प्रभाव होगा समाज पर, देश पर, कि प्रकृति क्या उसका बदला नहीं लेगी। ये जो सामने आपको आभूषण दिखाई दे रहे हैं ऐसे बहुत सारे आभूषण जनकपुर से दहेज के रूप में अयोध्या जी में आए हुए थे और यही मंदिर ट्रस्ट ने उसे स्वीकार भी किया था। तो पहली बात, यदि आपको प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम का बाल रूप यानी कि विवाहित अविवाहित रूप ही बैठाना था वहाँ पर, जिनमें क्योंकि 5 वर्ष के ही बैठाए हैं, आप तो जनेऊ भी नहीं उसमें धारण कराए हैं, तो यदि यही बैठाना था तो आपने दहेज के रूप में ये स्वीकार जनकपुर से जब आया तो आपने स्वीकार क्यों किया। सबसे बड़ा खामी तो यही है, जब विवाह ही नहीं हुआ है, आप मान ही नहीं रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं विवाहित होकर भी पत्नी को साथ नहीं रखते हैं, आप उसी तरीके से वही चाल ढाल में चल रहे हैं, तो फिर ये क्यों आपने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साहस का कार्य किया, सराहनीय है, लेकिन आप जो ये अशास्त्रीय कार्य हुआ है जो कि पूर्णतः विग्रहवान धर्म जिसे कहा जाता है भगवान राम को, जो स्वयं धर्म है, उन्हीं के धर्म को आप नहीं मान रहे। अर्थात वोट के लिए आप भगवान राम को तो मान रहे हैं लेकिन भगवान राम की नहीं मान रहे हैं। इसका आपको आने वाले दिनों में भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसका एक और मैं आपको सामने उदाहरण दे देता हूँ। आनंद रामायण में भगवान वाल्मीकि ने लिखा है कि जब भी ब्राह्मण चाटुकारिता करने लगे या फिर पाखंडी लोगों के साथ खड़े होकर पाखंडपूर्ण बात करने लगे तो ये माना जाना चाहिए कि कलयुग बहुत बढ़ चुका है। अब जो सामने आपको फोटो दिख रहा है ना, ये महाशय जो व्रत तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उनका, ये पाखंडपूर्ण बात कर रहे थे। पाखंडपूर्ण बात ये कर रहे थे कि इनको 3 दिन के लिए उपवास कहा गया था लेकिन नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का उपवास किया, इस तरीके की बात कर रहे हैं। मतलब अशास्त्रीय कृत को वो किसी न किसी प्रकार दंभपूर्ण बात से शास्त्रीय बात सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि जितने भी राक्षस हुए हैं उन्होंने 3 दिन 5 दिन 11 दिन की बात छोड़िए, सहस्त्रों वर्षों तक आप जितने भी राक्षसों का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, उन्होंने भगवान ब्रह्मा का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का सहस्त्रों वर्षों तक निराहार रहकर तप किया है, तपस्या किया है। उसके पश्चात भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य करके राक्षस बने और भगवान के कोप भाजन का शिकार बने। तो जिस तरीके से ये कार्य किया गया है कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानी जाएगी। अब जितना मैंने शंकराचार्य भगवान से समझा है या फिर सीखा है, आप सब भी यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके अनुसार तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी शास्त्रीय कर्म किया गया है, क्योंकि ये पूर्णतः देखेंगे कि साधु महात्माओं को भी यहाँ पर एक दर्शक दीर्घा में बैठाकर या फिर उन्हें चाटुकारिता की ओर ढकेल कर बड़ा ही विकृत कार्य किया गया है। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।